दिल्ली के नरेला इलाके में स्थानीय लोगों ने नरेला एमसीडी जोन का घेराव कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों ने हाउस टैक्स के नोटिस को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीसी समेत निगम कर्मियों पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही नवनिर्वाचित निगम पार्षद अंजू देवी ने सख्त चेतावनी देते हुए ये साफ कर दिया कि अगर एमसीडी द्वारा इस तरह की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे यह प्रदर्शन उग्र रूप भी ले लेगा। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दे, अंजलि शेरावत के ऑर्डर वापस लो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। दिल्ली के ऑर्डर इस्तीफा दो, डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो, डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार बंद करो, वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, इस्तीफा दो, डीसी अंजलि शेरावत, डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो, डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो, डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार के ऑर्डर वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, दिल्ली के ऑर्डर वापस लो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। डीसी अंजलि शेरावत इस्तीफा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेज सिंह। इस पर मौजूद है दिल्ली के नरेला डीसी ऑफिस में। मैं आपको बता दूं डीसी ऑफिस में अंजू अमन द्वारा जो कि वार्ड नंबर 29 से फूट से निगम पार्षद है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, हम देखिए इस मामले भ्रष्टाचार बंद करो, अंजलि शेरावत इस्तीफा दो। मैडम, क्या मामला है, इसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं अंजू अमन कुमार वार्ड नंबर 29 से निगम पार्षद हूँ। हमारा वार्ड ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और आज सभी क्षेत्रवासी बहुत ही निराश होकर, बहुत ही परेशान होकर आज अपने नरेला जोन में जो जोनल ऑफिस पड़ता है नरेला, अंजलि शेरावत जो यहाँ पर डीसी हैं, उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें क्षेत्रवासियों की हमें मिल रही थी, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि ग्रामीण वार्ड पड़ता है। सभी क्षेत्रवासियों ने बड़ी उम्मीदों के साथ दोबारा से मुझे यहाँ पर निगम पार्षद बनाकर भेजा है और हम लोगों की प्राथमिकता बनती है कि लोगों की दिन रात सेवा करें। चाहे हम प्रतिनिधित्व हैं, हम लोगों ने सेवा के लिए चुना है, और चाहे डीसी या कोई भी अधिकारी है, उसको भी लोगों की सेवा के लिए, उसकी मदद के लिए चुना जाता है। यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं हमारे वार्ड में आ रही हैं, हमारे यहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों के यहाँ पर जो छोटे छोटे गोडाउन बने हुए हैं, छोटे छोटे रेजिडेंशियल बने हुए हैं, सबके ऊपर हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं। 3-3, 4-4 बार लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और सीलिंग के ऑर्डर हमारे यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, लगातार सीलिंग की जा रही है। तो इसी के विरोध प्रदर्शन में सभी क्षेत्रवासी एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हम अपनी माननीय डीसी साहिब अंजलि जी को कह सकें कि इस प्रकार की तानाशाही को बंद करें, क्योंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधित्व का जिम्मेदारी होती है कि वो एक साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। मैं इसमें आपको एक मेन मुद्दा जो बताना चाहूंगी वो यही है कि जिस प्रकार से एमसीडी के इलेक्शंस लगातार 8 महीने बाद हुए, जिससे कि सभी क्षेत्र में, मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे बवाना विधानसभा की बात कर रही हूँ, पूरे दिल्ली एमसीडी की बात कर रही हूँ। जिस प्रकार से इन 8 महीनों के कार्यकाल में अधिकारियों ने अपनी तानाशाही दिखाई है, अधिकारियों ने अपनी अधिकारीपना दिखाया है और क्षेत्र के लोगों को कितना परेशान किया है, उन सबको हम बताना चाहेंगे कि जनता ने अपने सेवकों को चुनकर अपनी सेवा के लिए यहाँ पर भेजा है और हम लोग इस प्रकार की तानाशाही को सहन नहीं करेंगे। हमारे पिछले कार्यकाल में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पिछले कार्यकाल में भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है
छोटे छोटे लोगों ने अपने गोडाउन बनाए हैं, अपने रेजिडेंशियल रहने के छोटे छोटे 100, 150, 200 गज के घर बनाते हैं। तो पिछले 5 साल में किसी भी तरह की कोई डेमोलेशन हमारे वार्ड में देखने को नहीं मिली है लोग। लेकिन पिछले 8 महीने में डीसी अंजलि सहरावत के तहत 10 डेमोलेशन हमारे वार्ड में की जा चुकी हैं और अब इन डेमोलेशन पर रोक लगाई जाए। यहाँ पर हमारे RWA के मेंबर्स के द्वारा, हमारे क्षेत्रवासियों के द्वारा बार बार जो जेई इस समय यहाँ पर उपस्थित है उसके द्वारा प्रशांत शर्मा जी, जो बार बार जिसके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं कि जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार पूरे वार्ड में फैला रहा है, उसके तहत हम कई बार डीसी मैडम से मिल चुके हैं और उनको उसके ट्रांसफर के लिए कह चुके हैं। लेकिन डीसी मैडम भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए इस प्रकार के ट्रांसफर्स को रोक रही हैं। तो हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, क्षेत्र में साफ सफाई का मुद्दा है, बहुत से हम इसी प्रकार कॉम्पैक्टर्स को लेकर कई बार शिकायतें रख चुके हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निदान कराएं। इसी के अलावा कई बार और भी शिकायतें हैं, जैसे हमारे क्षेत्रवासी जब सम्मानित डीसी मैडम से मिलने आते हैं तो मैडम उन्हें मिलने का समय नहीं देती हैं, 2-2 घंटे का उन्हें वेट कराकर डीसी मैडम उनके सामने उठ के चली जाती हैं और वो अपनी शिकायतें लेके यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। इसी प्रकार अभी मैं जब 26 जनवरी के उपलक्ष्य में स्कूलों में झंडा रोहण के लिए पहुंचे तो वहां पर हमें टीचर्स की भी बहुत ज्यादा शिकायतें मिली। टीचर्स को एक छोटी छोटी CCL के लिए डीसी मैडम से गुजारिश करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी उनकी CCL तक, उनकी छुट्टियां तक अप्रूव नहीं की जाती हैं और दूसरे तहत भ्रष्टाचार में लिप्त ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं जो हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। हमारे हाउस टैक्स, मैं डीसी मैडम से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम सभी क्षेत्र सम्मानित क्षेत्रवासी हाउस टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन सबसे हाउस टैक्स वहां पर दिया जाता है जहां पर हमें सीवर की सुविधा दी जाती है, हमें सड़क नालियों की सुविधा दी जाती है, हमें सड़कें बनाकर दी जाती है, हमें पानी की सुविधा दी जाती है। हमारे क्षेत्र में ना पानी की सुविधा है, ना सीवर की सुविधा है, ना सड़कों की सुविधा है, ना लाइटों की सुविधा है, तो हम किस बात का हाउस टैक्स दें? तो हमारे सभी लोगों की यही डिमांड है कि जो हाउस टैक्स के नोटिस उन्होंने भेजे हैं उन हाउस टैक्स के नोटिसों को जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और लगातार जो सीलिंग के ऑर्डर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं उन सीलिंग के ऑर्डरों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं अंशुमन कुमार वार्ड नंबर 29 से लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं डीसी के ऑफिस पे और भ्रष्टाचार के आरोप जो है डीसी अंजलि सहरावत के ऊपर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं और बताया जा रहा है जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसी को लेकर धरना प्रदर्शन जो है डीसी ऑफिस में किया जाता है और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा जो दिया जाए। जिस तरीके से उनके एरिया के अंदर डेमोलेशन और भ्रष्टाचार के लिप्त पड़ी है वहीं डीसी ऑफिस को जो आपको बता दो इस तरह से आरोप लग रहे हैं और उसी को लेके इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। ये लगभग 3 बार नोटिस आ चुके हैं जी, पिछले हफ्ते आया है नोटिस और वार्निंग भी दे गए साथ में, अगर बंद कर लो काम, टैक्स पहुंचाओ हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो तुम्हारा सील कर देंगे। वार्निंग दे गए, अब की बार आए थे तो सील कर देंगे तुम्हारी फैक्ट्री को, गोदाम है जी। मेरा नाम दीपक है, मेरे फादर के नाम प्लॉट है और उन्होंने नोटिस भेजे 3 नोटिस एक साथ 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और वो बोल रहे, मैं लास्ट मंथ आया था यहाँ तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई ये कन्वर्टर तार तो आपने तो खेतों में बना रखा है और ना तो वहाँ पानी की सुविधा, ना पाइपलाइन है, ना और कुछ है, और जो कच्चा रास्ता भी हमने अपना मलबा वलबा डाल के बना रखा है और फिर भी कह रहे टैक्स दो। टैक्स कैसे देंगे हम? भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। डीसी अंजलि सहरावत, डीसी अंजलि सहरावत, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। तो आप देखते रहे तेज 24 न्यूज दिल्ली।